हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताए थे प्रश्न नंबर 21 तक। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 की। ठीक है, देखिएगा। सवाल करा यदि काश इनवर्स एक्स बाई ए प्लस काश इनवर्स वाई बाई बी बराबर ए, तो सिद्ध करिए या कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी इंटू काश ए बराबर साइन स्क्वायर ए। यानी इस एलएचएस की सहायता से आपको आरएचएस प्रूव करना है, या आरएचएस की सहायता से एलएचएस क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारी जो वैल्यू दी हुई है काश इनवर्स एक्स बाई ए, यानी हम माना काश इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा। तो तो हम लिख सकते हैं कि काश थीटा बराबर एक्स बाई ए। ठीक, उसी प्रकार हम काश इनवर्स वाई बाई बी बराबर 5 मान लें, तो काश 5 बराबर हो जाएगा वाई बाई बी। काश 5 बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई बी। ठीक है, देखिएगा। सवाल कह रहे हैं कि काश इनवर्स एक्स बाई ए प्लस काश इनवर्स वाई बाई बी बराबर ए। तो हमने क्या किया, माना काश इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा, तो काश थीटा बराबर एक्स बाई ए। फिर हमने देखा कि काश वाई बाई बी बराबर 5, तो काश 5 बराबर वाई बाई बी। अब हम क्या करेंगे, थीटा प्लस 5 कर दें। तो थीटा प्लस 5 बराबर होना क्या चाहिए, प्रश्न के अनुसार अगर हम करेंगे थीटा प्लस 5 बराबर ए। ये जो प्रश्न हमारा है काश इनवर्स एक्स बाई ए प्लस काश इनवर्स वाई बाई बी बराबर ए, इतना के बराबर हमने थीटा मान लिया, इतना के बराबर 5 मान लिया। तो थीटा प्लस 5 बराबर ए। ठीक है, यानी हम यहाँ से दोनों पक्षों में क्या कर दें, काश रख दें। यानी दोनों पक्षों में काश रखने पर दोनों पक्षों में काश का गुणा करने पर, अगर दोनों पक्षों में काश का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा काश थीटा प्लस 5 बराबर इधर हो जाएगा काश ए। ठीक है, अब वहाँ से एक फार्मूला बनेगा काश ए प्लस बी का बनेगा। तो काश ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि काश ए प्लस बी बराबर काश ए काश बी, यानी काश थीटा इंटू काश 5 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5, क्योंकि काश ए प्लस बी बराबर होता है काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर बराबर काश ए को काश ए रख लें, या इसको हम चाहें तो √1 अपन साइन स्क्वायर ए भी रख सकते हैं। ठीक है, या हम काश ए को काश ए ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास काश ए की वैल्यू नहीं है, लेकिन काश थीटा और काश 5 की वैल्यू है। तो यहाँ से हम काश थीटा की वैल्यू रख दें, काश थीटा बराबर एक्स अपान ए हो जाएगा। यहाँ से हम काश 5 का रख देंगे, वाई अपान बी हो जाएगा। अब साइन थीटा को बदलेंगे काश में, तो √1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस, देखिएगा यहाँ से, यानी हम यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू काश की और किसकी, यहाँ से हम रखेंगे काश थीटा और काश 5। ओके, जब काश थीटा और काश 5 रखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। यानी हो जाएगा एक्स अपान ए इंटू वाई अपान बी। काश ए काश थीटा इंटू काश 5 हो गया, माइनस अब रखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, √1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। जब इसको लिखेंगे √1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, काश थीटा की वैल्यू क्या है, 1 एक्स अपान ए है, और इंटू पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो वही होगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, वाई अपान बी है।
इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई अपान ए बी माइनस अंडर रूट, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक, इतना होगा। क्लियर। अब बराबर का हमारा कॉस ए तो है ना, बराबर का कॉस ए इधर भी है, बराबर कॉस ए साथ में चला आ रहा है। अब इस बराबर की कॉस ए को उठाकर उधर करें और इसको उठाकर इधर करें, ये माइनस है तो बराबर की दाहिनी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो बराबर की उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब कॉस सॉरी एक्स वाई अपान ए बी माइनस कॉस ए बराबर, इसको इधर कर दें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, दूसरे रूट में हो जाएगा इंटू के साथ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इधर जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई अपान ए बी इंटू कास ए प्लस कास स्क्वायर ए। ये तो रहा हमारा एक्स वाई अपान ए बी माइनस कास ए की वैल्यू। अब बराबर बराबर देखिएगा, बराबर इधर जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, सीधा सीधा रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में बचेगा, जब रूट हटेगा देखिएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही होगा, दिख रहा है। चलिए हमने क्या किया, हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इधर भी रूट है इधर भी रूट है तो रूट हट जाएगा, इधर ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इसमें क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। देखिएगा एक लाइन और बढ़ाएंगे इसमें, देखिए अब इधर जैसे का तैसे हम रहने देते हैं, इस वाली लाइन में कोई परिवर्तन नहीं, इसको जैसे का तैसे। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे इंटू, किसका किसका इंटू करेंगे देखिएगा, एक बार हम करेंगे ए का बी में तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और सबको अलग अलग रखते हैं या पहले इंटू कर लेते हैं, फिर हो जाएगा ए का माइनस वाई में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, ए का बी में हो गया, ए का वाई में हो गया, ए का बी में हो गया, ए का वाई में हो गया। अब माइनस एक्स का करेंगे, माइनस और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब पूरे के बटे की अच्छा है कि सबके बटे अलग अलग कर लें, यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि पूरे का डिनोमिनेटर क्या है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। ठीक, अब कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट देंगे, जैसे यह पूरा का पूरा कट रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पूरा का पूरा कटा, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, और यहाँ पर
नहीं कटा, कुछ नहीं कटा, तो बचा क्या हमारे पास, एक लाइन और दिख रहा है नीचे, देखिएगा, देखिएगा अगली लाइन में हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, और हमें सिद्ध क्या करना था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, बचा भाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से 1, यहाँ से वाई अपान बी, यहाँ से एक्स अपान ए, एक्स वाई अपान ए बी। इधर जो हमारी वैल्यू है पूरी की पूरी एक्चुअल में है क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। ठीक है, इसको भी रख ही लेते हैं। इधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कास ए प्लस कास स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ से कुछ कट रहा है, अगर दोनों तरफ से ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का है, यानी यह वाला इससे तो कट रहा है। ठीक, कट रहा है, और हमारे पास क्या बच रहा है, और कुछ बच रहा है, अगर उसको हम काट देते हैं तो ठीक है, देखिएगा, हटाएं इसको, यह वाली लाइन, यह वाला इससे पूरे से पूरा क्या हो जाएगा, कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को उधर कर दे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर भी क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और उधर से माइनस 2y एक्स वाई अपान ए बी इंटू कास ए इधर करते हैं, और जो हमारा कास स्क्वायर ए है इसको हम क्या कर दें, सीधा सीधा इधर लाएं, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिएगा हम इसको उठाकर इधर लाएंगे और इसको उठाकर इधर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कॉस ए बराबर बराबर, अब इधर से जो कास स्क्वायर ए इधर आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए होगा, अर्थात ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा स्क्वायर ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा, और यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी किसका सूत्र दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूफ। देखिए ध्यान से, यही वैल्यू हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, यही है ना जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कास अल ए बराबर साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखिएगा एक बार पूरा सवाल फिर से, पूरा सवाल है क्या, सवाल कह रहा है कि कास इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कास इनवर्स वाई अपान बी बराबर ए, तो सिद्ध करिए, मतलब जो हमारा सवाल है वह है क्या, तो सवाल हमारा कह रहा है, शायद आपको ना दिख रहा हो, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कह रहा है कि कास इनवर्स ए अपान, सवाल हमारा है कास इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कास इनवर्स वाई अपान बी बराबर ए। ठीक, तो
इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अभी दिख रहा है काश इनवर्स एक्स अपान ए प्लस काश इनवर्स वाई अपान बी बराबर ए, तो सिद्ध करिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी इंटू काश ए बराबर साइन स्क्वायर ए। इसको सिद्ध करना है इसकी सहायता से। तो हमने क्या किया कि काश इनवर्स एक्स अपान ए बराबर थीटा, तो काश थीटा बराबर एक्स अपान ए, काश इनवर्स वाई अपान फाई, तो काश फाई बराबर वाई अपान बी। ठीक, अब हमने थीटा प्लस फाई कर दिया, काश इनवर्स एक्स अपान ए की वैल्यू थीटा और इसकी वैल्यू फाई, थीटा प्लस फाई बराबर ए बचा। अब दोनों पक्षों में हमने काश का गुणा कर दिया था, काश ले लिया, तो काश थीटा प्लस फाई बराबर काश अल्फा है, यानी काश ए प्लस बी का एक फार्मूला बना, तो काश ए प्लस बी बराबर होता है काश ए काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमने थीटा और फाई की वैल्यू रख दी, साइन को काश में बदल दिया, उसकी भी वैल्यू रख दी और कैलकुलेट कर दिया। तो लास्ट में हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, जो कट रहा था उसे काट दिया, जो बचा उसे हमने रख दिया और फाइनली हमारा क्या हुआ, आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए तो बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 कर रहा है कि सिद्ध करिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बराबर काश इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको हम हल कैसे कर सकते हैं, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि काश इनवर्स एक्स, काश इनवर्स एक्स को, काश इनवर्स एक्स को हम 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। एक मिनट, काश इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, काश इनवर्स को साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, यानी काश इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तब तो साइन को हमें किस में बदलना पड़ेगा, काश के टर्म में, साइन को किस में बदलेंगे, काश में, और काश को साइन के पक्ष में रखेंगे, मतलब यहाँ से हम साइन क्या कर लें, कॉमन, यहाँ से अगर हम साइन कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स, यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स बचेगा, तो हमने साइन क्या कर लिया, कॉमन, जब हमने साइन कॉमन कर लिया तो हमको मिलेगा क्या, तो 1 माइनस, देखिएगा अगर यहाँ से हम साइन कॉमन करते हैं, पहले तो इसी चीज़ को रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स। ठीक है, अब जो करना होगा अगली लाइन से हम करेंगे, जैसा कि हम अगर साइन इनवर्स क्या कर लें, कॉमन, तो हम कहना यह चाहते हैं कि हम लिखेंगे एक्स रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो काश के टर्म में हो जाएगा ना, रूट लगा देंगे तो, नहीं साइन ही रखना है, रूट हो जाएगा तो काश हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अगर इसको हम हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल, और एक्स से एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एक मिनट देखिएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर न रहेगा, पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ से केवल साइन कॉमन की है और उसमें अंडर रूट 1 माइनस
एक्स इसका होल स्क्वायर का क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर हमारे पास क्या है, यही जो कास इनवर्स एक्स है इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके जगह पर। ठीक है, यानी पहले टर्म में हमने साइन कॉमन किया और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया, गुणा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ से साइन का साइन में करेंगे इतना आ जाएगा, फिर इस साइन का इससे करेंगे इतना आ जाएगा। ये जो हमारे पास है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने एक बार इसको जोड़ दिया और एक बार इसको क्या कर दिया, घटा दिया। एक बार क्या कर दिया, जोड़ दिया और एक बार घटा दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो हमने कास इनवर्स एक्स था, यह कास इनवर्स एक्स बराबर के इधर भी है, बराबर के उधर भी है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से देखिएगा ब्रैकेट के अंदर की अगर हम बात करें तो हमारे पास है एक्स, अब ये तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2x हो जाएगा। और ए स्क्वायर अर्थात ये ब्रैकेट हटाएंगे तो एक से एक कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, प्लस यहाँ, यहाँ पर तो जैसे का तैसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी केवल हमने साइन से साइन को कैंसिल आउट किया और हमारे पास बचा एक्स रूट 2x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसमें से जो कुछ कटेगा उसे काटेंगे, जो बचेगा उसे बचा लेंगे, या हम ऐसा करते हैं इस ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा दें और ये जो प्लस वाला है इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अगली लाइन x 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, यहाँ की बराबर की जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें, इधर तो जैसे का तैसे एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने क्या कर लिया कॉमन, तो हमारे पास बचा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, यही ना बचा। ठीक, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, यानी यह ब्रैकेट हटेगा, यह 1 इस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी यह इससे कट जाएगा। तो अगली लाइन में हमारे पास क्या बचेगा, एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यह x माइनस का यह भी माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ इनटू है, यानी x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, उधर है x रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर है x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई x कॉमन कर सकते हैं, और कॉमन करने के बाद अगर इसको उधर लेकर जाएं इधर हो जाएगा 0, और यहाँ से हम द्विघात समीकरण की तरह वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू ही तो हमसे पूछा है, x का ही मान तो हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अगली लाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं, x रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी बराबर नहीं, माइनस x
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यक्स कॉमन कर लें। जब यक्स कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। और यक्स इधर आकर क्या हो जाएगा, 0, इंटू है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और एक्स जीरो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब यक्स 0 हो जाएगा तब फाइनली क्या होगा, देखिएगा अगली लाइन से, यहाँ पर हो जाएगा रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक, क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2x एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों का वर्ग करेंगे तो बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचेगा हमारे पास 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्या होगा भाई, x बराबर 1। एक मिनट, 1 कैसे होगा, 1/2 ना होगा, 1/2। ठीक, एक x बराबर 1/2, तो हमारा अब एक तो x तो पूरा का पूरा कट गया, तो x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक सीमित है, 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से सवाल, कह रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी हमको आर एच एस और एल एच एस दोनों क्या करना है, बराबर करना है। देखिएगा तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कास इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स से हमने साइन कॉमन कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स बचा, तो हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। ठीक, फिर हमारा एक फार्मूला क्रिएट हुआ, यहाँ से हमारा साइन से साइन कट गया, क्योंकि कास इनवर्स बराबर हम इसकी सहायता से वहाँ पर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स रख दिए, कट गया, तो हमारे पास बचा एक्स रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दाईं तरफ ले गए, यहाँ से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, कॉमन हो गया, कॉमन होने के बाद देखा कि हमारा 1 से 1 कैंसिल आउट, बचा एक्स, फाइनली हमारे पास एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। इधर हमारे पास है एक्स रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ सेम है, तो हमने देखा कि इधर भी एक्स इधर भी एक्स, एक साइड करके हमने एक्स कॉमन किया, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, यानी एक बार एक्स बराबर क्या हो गया, 0। फिर हमने जब देखा कि हमारे पास केवल यही बचा रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो हमने देखा कि हम एक ही पद को एक बार दाईं तरफ एक बार बाईं तरफ रखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू 1/2 है, यानी x की वैल्यू एक बार 0 हो गई और एक बार क्या, 1/2। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। क्लियर, चलिए हटाएं इसको, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 24। कह रहा है टेन इनवर्स कास एक्स सॉरी 2 टेन इनवर्स कास एक्स बराबर टेन इनवर्स 2 कास कोसेक एक्स। एल एच एस आर एच एस आर एच एस एल एच एस, या तो दोनों को इक्वल कर दीजिए या एक को सॉल्व करके दूसरे को प्राप्त कर लीजिए। हम यहाँ से जानते हैं कि 2 कास एक्स बराबर क्या होता है, यानी जो टेन इनवर्स है ये भी इसके साथ इंटू इसके साथ इंटू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 2 कास एक्स अपान 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। ठीक, और बराबर हमारा जो इधर है टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं,
2/sin x लिख सकते हैं। tan से tan हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, इधर से हमारे पास 2 cos x/sin² x इसको इधर लाएं, -2 sin x बराबर 0। अगर 2/sin x कॉमन कर लें, 2/sin x क्या कर लें कॉमन, तो cos x अपान sin x माइनस का 1 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यह इधर आके गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी साइन भी 0 टू भी 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपान साइन एक्स बराबर 0। यह वाली वैल्यू इसमें आकर 0 हो गई, साइन एक्स से गुणा कर देंगे 0, 2 से भाग कर देंगे वो भी 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार काट -1 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर है काट x -1, या cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, ठीक है। या tan x बराबर 1। अब 0 का मान कितना है 1, सॉरी इतना बराबर 0, या tan x बराबर 1, या x बराबर π/4, क्या हो जाएगा x बराबर π/4, ठीक है। यानी जो सवाल हमसे कह रहा है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों को लेकर हल किया। तो tan से tan इनवर्स कट गया, 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, 2/sin x कॉमन कर लिया, हमारे पास बचा cos x अपान sin x माइनस 1 बराबर 0। इसका इंटू जब हम इधर करेंगे नीचे का ऊपर हो जाएगा, 0 में इंटू हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर से sin x का 0 हो जाएगा, यानी cos x माइनस sin x बराबर 0, या tan इनवर्स बराबर 1, जो x की वैल्यू किसकी है π/4 के है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।